सभी का डिज़ायर है इसके यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, सॉरी फॉर बीइंग लेट। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर वेरी क्विकली। द हिंदू में देखा जाए आज क्या इंपॉर्टेंट है। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज चाइना मेकिंग डीप इनरोड्स इनटू ईरान एंड अदर वन इज ब्रिटेन बैन्स हुआई फ्रॉम फ्यूचर रोल इन 5G नेटवर्क। चाइना मेक्स डीप इनरोड्स इनटू ईरान, पहले इसको हम लोग कवर करते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट। देखो, यूएस जो है हमेशा जो है सैंक्शन लगाता आया है ईरान पे। तो आपने देखा होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर डेवलपमेंट वहाँ पे जो है सैंक्शंस हमेशा ईरान पे किस तरीके से सैंक्शंस लगे हैं। ज़्यादातर इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है ईरान फेस करता आया है। चाइना ने अभी न्यू जो है जो सैंक्शंस फेस करना शुरू करा जस्ट बिकॉज ऑफ द ये जो पेंडेमिक फैला है। एंड चाइना वॉज एलिस्ड फॉर स्प्रेडिंग इट। तो अब चाइना के ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये दो दुश्मन जो है एक जो है इकट्ठा हो गए। एंड इन्होंने जो है एक पैक्ट साइन करा, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा। और ये लगभग 400 बिलियन का डॉलर का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हो गया। ओके अब ये कितना ही लगभग 25 ईयर्स तक ये हैवली डिस्काउंटेड ऑयल इसके थ्रू, इस एग्रीमेंट के थ्रू चाइना को मिलता रहेगा। चाइना जो है हमेशा कोशिश यही कर रहा है कि जो है जितने भी यूएस के अगेंस्ट कंट्रीज़ हैं उसको अपने अंडर में अपने साथ लेके चलना। ओके जैसे कि उसने रशिया को भी जो है उसके साथ अपने रिलेशंस को गुड करने की कोशिश करी है चाइना ने। तभी अभी देखो, जब इंडिया और चाइना के बीच में जब ये वॉर जैसी सिचुएशन होने को आ रही थी तो रशिया का सपोर्ट लिया गया था। रशिया, इंडिया और चाइना के उसमें RIC करके जो मीटिंग है वो हेल्ड हुई थी। ओके और जो है ये भी देखना ज़रूरी है कि ईरान जो है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। वाई? बिकॉज चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, अगर ईरान इंक्लूड हो जाता है तो ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के थ्रू जो उसका जो ट्रेड है वो बहुत ईज़िली मूव ऑन कर सकता है। एंड जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया और यहाँ पे जो है चाहबा पोर्ट हो गया, तो आराम से जो है इसको मिल सकता है पूरा लिंक ट्रेडिंग का। एंड अदर थिंग इज़ दैट कि जो है IMF का कहना है कि ईरान की इकॉनमी लगभग 6% इस बार जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी बिकॉज ईरान हैज़ बीन आइसोलेटेड। ओके एंड इंडिया जो है, अगर देखा जाए इंडिया का जो ईरान के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहा, जब भी यूएस ने जो ईरान पे जो है सैंक्शन लगाया, इंडिया ने कहीं ना कहीं जो है ट्रेड टाइस एकदम भी ख़त्म नहीं कर दिए, पर हाँ ये था कि बहुत ज़्यादा कम कर दिए। जैसे कि 23.9 मिलियन टन्स जो है ऑयल अगर इंपोर्ट हो रहा था, तो आफ्टर यूएस इकोनॉमिक सैंक्शन कितना होने लगा, 1.7 मिलियन ही ऑयल इंपोर्ट हुआ। और जैसे कि देखा जाए कि एक रेलवे लाइन बननी थी, जैसा हम लोगों ने कल के उसमें कवर किया था, रेलवे लाइन बननी थी 680 समथिंग किलोमीटर की। तो उसमें क्या है कि इंडिया जो है पार्ट लेती, वो पूरी रेलवे लाइन बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैक्ट था अफ़गानिस्तान, ईरान और इंडिया के बीच में। बट क्या हुआ कि इंडिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द यूएस की कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक सैंक्शन को जो लगा है वो उसके अगेंस्ट ना वर्क करने लग जाए। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन कि अब जो दोस्त हैं वो एक तरफ हो रहे हैं, जो दुश्मन है वो एक तरफ हो रहे हैं। एंड moving on to the next topic, Britain bans Huawei from future role in 5G network। 5G नेटवर्क देखो अभी ब्रिटेन एज वेल एज चाइना में भी रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है। हांगकांग वाला जो इशू आया उसमें किस तरीके से जो है ब्रिटेन हांगकांग के एकदम अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया। अब इसी कारण जो है अब देखो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रिटेन को जो है चाइना से थोड़ा सा अलग कर रही है। वो अब क्या है कि यहाँ पे चाइना में क्या है, जैसे हुआई बनाता है, ओके ये कम्युनिकेशन कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, बट इसमें ब्रिटेन ने ये कहा है कि ये जो है एक तो है कि
बैन जो यूएस ने लगाया उसके कारण। सेकंड वन इज़ दैट कि इनकी जो सिक्योरिटी है वो कहीं न कहीं वो ब्रीच हो रही है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द यूज़ ऑफ दिस हवाई इक्विपमेंट। तो अब ये धीमे-धीमे क्या है ये फ़ेज़ आउट कर देंगे एकदम ही जो है 2027 तक जो है सारे जो हवाई के जो इप चाइना के जो इक्विपमेंट्स हैं ये सब जो है ख़त्म हो जाएँगे और चाइना से लेना एकदम बंद हो जाएगा। अब इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं एंड दैट इज़ यूएई इनसाइट ऑन मार्स। ओके, अब देखो यूएई में अभी बोला जाए तो हमेशा ये एक ऑयल कंट्री की तरह से देखा गया है, बट अब जो है कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से रिलेटेड और स्पेस से रिलेटेड में भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूएई एंटर कर रहा है। एंड हाँ, एक जो होप करके जो है यहाँ का है यूएई का वो लॉन्च होगा अम, और इट विल बी लॉन्च बाय HIIA रॉकेट और ये जापान की मदद से हो रहा है। ओके, स्पेसक्राफ्ट का नेम क्या है? ये होप है, ये याद रखना। ओके, चाइना भी लॉन्च करना चाह रहा है एम्बिशन मिशन मार्स पर और उसका नाम है टियानवेन-1। ओके, रशिया करना चाह रहा है और उसका नाम है रोसैलिंड फ्रैंकलिन। सो ये सारे नेम्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो इसका होप जो स्पेसक्राफ्ट है ये लगभग मिनी कूपर कार जो होती है उसके बराबर है। ओके, और इसका जो कॉस्ट आएगा लगभग 200 मिलियन आएगा टू बिल्ड एंड एज वेल एज टू लॉन्च। क्या उसमें केवल 3 चीज़ें भेज रहे हैं? स्पेक्ट्रोमीटर भेज रहे हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर एज वेल एज कैमरा। ये तीनों चीज़ें ही उस 200 मिलियन जो लॉन्च जा रहा है पैसे कॉस्ट लग रहे हैं होप में जाएंगे। ओके, इन लाइन ऑफ ड्यूटी एडिटोरियल पेज में यही इम्पोर्टेंट। और हाँ, हिंदू में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ कवर करना चाहिए था इसलिए मैंने नहीं करा। अब एडिटोरियल इसका इम्पोर्टेंट है, ये देख लो। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ये जो है अभी देखो ये रिलेटेड टू पुलिस है, अभी हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स कवर कर रहे हैं। एंड अभी विकास दुबे वाला केस हुआ, आपने देखा होगा कितने सारे लोग जो हैं लगभग 8 पुलिस ऑफिसर्स की ऑफिसर्स प्लस कांस्टेबल की डेथ हो गई। ओके, इन द यूपी। तो अब क्या है कि थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस हो रहा है इस इशू पे कि कैसे क्या इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए। ओके, अब बात आती है कि वहाँ के ट्रेनिंग की, उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की या फिर कह दें जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की वो बहुत ही इनएडिक्वेट टाइप है। ओके, इसी कारण क्या होता है ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है पुलिस पर्सनल की। और एक उनकी जॉब है वो फटीग टाइप की जॉब है। क्यों? बिकॉज़ दे हैव टू वर्क फॉर 13 से 14 घंटे अगर कोई इंसान काम करेगा, ड्यूटी करता रहेगा, उसको वैकेशंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो ऑफ कोर्स फटीगनेस कहीं न कहीं तो आएगी ही। ओके, अब वो फटीगनेस आपके वर्क में दिखेगी, आप उतना वॉचफुल नहीं रहोगे, फ़ोकस्ड नहीं रहोगे, सिचुएशन की तरह कोई भी सिचुएशन हुआ उतना अवेयर्ड नहीं रहोगे। ओके, तो कहीं न कहीं फटीगनेस जो है उतना अलर्टनेस को कम कर देती है। अब देखा जाए स्ट्रेस, ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है फॉर द हाई कैजुअलिटी अमंग द पर्सन। स्ट्रेस क्या है? एक तो होता है 2 तरीके का है। देखो, पहला तो है जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, दूसरा हो गया सिचुएशनल स्ट्रेस। ओके, अगर बोला जाए कि जैसे कि जॉब रिलेटेड है कि अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसको लगता है कि कहीं न कहीं जो है उसके अगेंस्ट जो है एक्शन ले लिया जाएगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, और थर्डली है कि मोस्ट ऑपरेशन सफ़र फ्रॉम इनएडुकेट प्रिपरेशन। अभी देखा जाए तो विकास दुबे के केस में वो लोग सिंपली पकड़ने से पहुँच गए, बाद में उन्होंने कहा कि दे डोंट हैव बुलेट प्रूफ जैकेट्स अलोंग विद देम। उन्हें ये नहीं पता था कि इस लेवल का भी अटैक हो सकता है। तो ऑफ कोर्स आप किसी को पकड़ने जा रहे हैं तो आप लोगों को फुल प्रिपेयर्डनेस की तरह लेना पड़ेगा अब आजकल की सिचुएशन को देखते हुए। ओके, और क्या है, जैसे साइबर क्राइम हो गया या फिर कितने भी सोफिस्टिकेटेड गैजेट फॉर क्राइम है, इसके लिए कोई भी प्रिपेयर्डनेस नहीं रहती है। अगर आपका जो है वेबसाइट अगर हैक हो जाए तो जो है आप रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करोगे, उसके बाद जो है काफ़ी दिनों बाद जो है उनकी कॉल आती है और इसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है कि इतना प्रॉपर्ली एक्शन नहीं लिया जा सकता, इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता है। ओके, और एक स्पेशल ड्रिल होना चाहिए जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ही हर मौके पे पहुंचती है। ओके, तो उनके लिए जो है क्या
सकते हैं, उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए कि किस तरीके से आपको उन चीज़ों को हैंडल करना है। ओके, जैसे कि स्पेशल टास्क फोर्स को देते हैं उसकी तरह। और रिड्यूस फोर्स विजिबिलिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं और अभी और हम इसको कवर करेंगे एंड दैट इज़ देखो, फिफ्थ क्या है कि फ़ियर ऑफ कोलैटरल डैमेज। हो सकता है कि आप कहीं कहीं पकड़ने गए, किसी को गोली लग गई, तो इससे क्या होगा कि आपके नेगेटिव करियर आउटकम्स देखने को हो जाएँगे। और क्रूशियल रीज़न है हाई कैज़ुअल्टी रेट का कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। अभी क्या हुआ आपने देखा होगा विकास दुबे के केस में कि पुलिस के आने की इन्फॉर्मेशन, ओके, ये जो है वहीं के एसएचओ के उससे मिली है। ओके, वहीं के थाने से ही वो इन्फॉर्मेशन गई है एंड तो इस तरीके से जो है कॉन्फिडेंशियलिटी जब ब्रीच होती है तो कहीं न कहीं जो है क्रिमिनल्स जो हैं उनको टीथ मिल जाते हैं कि वो पुलिस के अगेंस्ट एक्शंस ले सकें। ओके, सो दीज वर द थिंग जो कि उनका ट्रेनिंग पे एम्फेसिस होना चाहिए, उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होना चाहिए। इस तरीके की जब सेपरेट लीगल इंश्योरेंस मिलना चाहिए, कहीं वो अटैक करने गए तो अगर बाय चांस उनकी डेथ हो गई या कुछ भी इंजर्ड हो गया तो उनको एक इंश्योरेंस मिलना चाहिए लीगल। एंड लेसन्स फ्रॉम कोविड चाइना, ये टॉपिक देखो अभी चाइना और इंडिया का इसमें क्या है कि अभी पास्ट से लेके अभी तक प्रेजेंट तक कैसा क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा है, ये इस टॉपिक में कवर्ड है। ओके, एंड देखा जाए तो दोनों ने एक साथ ही जो है ग्रो करना शुरू करा और इंडिया जो है उस टाइम जो है एक पहले के टाइम इंडिया बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना सोने की चिड़ैया, इट वाज नोन लाइक दैट। और चाइना का एक्सपोर्ट जो है अभी उसके बाद क्या हो कि चाइना का एक्सपोर्ट जो है वो बहुत टाइम्स था इंडिया के एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। एंड इसके वो कारण हुआ क्या, इफेक्ट क्या हुआ, इंडिया वो एक्सपोर्टिंग मोर रॉ मटेरियल। ओके, इंडिया चाइना को रॉ मटेरियल दे रहा था, चाइना जो है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट दे रही थी। ओके, तो कहीं ना कहीं जो है चाइना एक अपर हैंड पे था यहाँ पर। और 1990 से देखा जाए तो इंडिया जो है उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 368, और चाइना की पीछे चल रही थी। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, चाइना के 2019 में अगर देखा जाए तो डॉलर 10,276 है, ये लगभग 5 गुना ज़्यादा है इंडिया के उससे। तो आप देख सकते हैं अगर इंडियाज़ की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी देखी जाए 90s में कैसी थी, तो जैसी चाइना की हुआ करती थी सिमिलर दोनों ही एक ही पेडेस्टल पे थे। बट जो है जैसे कि हो गया मशीन टूल एंड पावर इक्विपमेंट में जो है ये इंडिया वाज अहेड। ओके, सो कहीं ना कहीं जो है एक सेम पेडेस्टल पे होते हुए भी चाइना का ग्रोथ वाला पाथ थोड़ा सा ज़्यादा रहा और इंडिया का थोड़ा सा कम ही रहा। और ये देखा जाए कि वॉशिंगटन कंसेंसस यानी फ्री ट्रेड वगैरह होना, कुछ बैन ना लगाना, इस पे चाइना ने ज़्यादा इतना उसको कह सकते हैं इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। एंड इंडिया ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। इंडिया ने इम्पोर्टेंस दिया है और फिर भी इंडिया पे देखो चाइना ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगे। ओके, उसके टाइट मेजर्स लिए गए WTO वगैरह। बट अगर इंडिया ने इम्पोर्टेंस नहीं दी, इंडिया भी इम्पोर्टेंस दी, बट फिर भी उसको कहीं न कहीं सैंक्शंस जो हैं इंडिया को फेस करने पड़ गए। ओके, अब ट्रेड पॉलिसी जो है इस तरीके की होनी चाहिए कि ट्रेड पॉलिसी मस्ट बी लिंक्ड विद फॉरेन पॉलिसी, नो डाउट। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो है फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू। ओके, ट्रेड पॉलिसी हो गई आपकी और फॉरेन पॉलिसी हो गई एज वेल एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अगर ये तीनों इंटरलिंक्ड होंगी तो कहीं ना कहीं जो है ग्रोथ मिलेगी हमारे इकोनॉमी को। ओके, और इंडिया जो है स्ट्रेटेजिकली वीकर होता जाएगा अगर वो हद से ज़्यादा जो है दूसरे कंट्री पर इंपोर्ट के लिए और अपनी फॉरेन पॉलिसी ऐसी चेंजेस नहीं लाता है कि
वो दूसरे कंट्री पर डिपेंड कम रहे। ओके, इसलिए आत्मनिर्भर भारत होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, आप लोग दूसरे कंट्री से चीप मटेरियल बाय तो करें, बट क्या है कि आप चीपेस्ट रिसोर्सेज लें, बट अपने यहाँ के रिसोर्सेज को डेवलपमेंट होने से ना रोकें। ओके, टोटली डिपेंड होना किसी और कंट्रीज के ऊपर, ये दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ओके, 5 ट्रिलियन इकॉनमी होना इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया डेवलप कंट्री के उसमें आ जाएगा। आपको पॉलिसी में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, देन ओनली इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज वेल एज फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री। अगर देखो क्या है कि अगर यहाँ पे इंडिया में क्या है कि अगर यहाँ बेनिफिशियरी कैसे होगा, यहाँ पे अगर कैपिटल इनकम जो है वो पर कैपिटा इनकम वो इंक्रीज होगी, तब जाके जो है लोगों में क्या है कि बाइंग कैपेसिटी वो चीज़ इंक्रीज होगी। और जब बाइंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो अगर दूसरे कंट्रीज का जो है इम्पोर्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर पाएँगे जब इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को कहीं न कहीं अट्रैक्ट कर पाएँगे। सो दिस वाज़ देयर इन दिस आर्टिकल एंड होप सो you liked it, and please like and share the article video. Okay, thank you for watching.